मेरे सारे व्यूअर्स को चैनल चिली एंड गार्लिक में वेलकम, स्वागतम, खुशामदीद, सलाम। आज मैं आपके सामने बनाने जा रही हूँ पंजाबी कड़ी पकौड़ा। अलग अलग रीजन्स में अलग अलग तरह से कड़ी बनती है, लेकिन उसी में से एक बहुत मशहूर कड़ी है पंजाबी कड़ी, जो कि मसाले के साथ बनती है। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए, जिससे कि मेरा नया अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक फ़ौरन पहुँचे। पंजाबी कड़ी बनाने के लिए हमने लिया है ये 2 लीटर छाछ को बटर मिल्क भी कहते हैं, और इसकी भी कड़ी बहुत बेहतरीन बनती है, बहुत मज़ेदार बनती है। और इसके साथ हमने लिया है ये 1.5 कप बेसन, 1 बड़ी प्याज जिसे हमने ग्राइंड कर लिया, 2 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर और 2 से 2.5 टेबलस्पून हमने हल्दी ली है, 2 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर जिन्हें चॉप कर लिया, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून खड़ा धनिया। बेसन को हम छानकर छाछ में डालेंगे। छाछ या मट्ठा जो भी आप कहते हो, और उसको आप आटा छानने वाली छन्नी से भी इसको छान सकते, और इसको धीरे धीरे मिलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। अब इसमें छाछ में बेसन मिल गया, 1-1 टीस्पून हम हल्दी, नमक और मिर्च भी डाल देंगे। और फिर इसको मिलाएंगे। फ्लेम हमने ऑन कर दिया और अब हम पैन में डालेंगे आधा कप ऑयल, आधा टीस्पून ज़ीरा डालेंगे। ज़ीरा फ्राई हो चुका है, अब ये हम प्याज का पेस्ट डाल देंगे इसमें। और प्याज को हम अच्छी तरीके से भूनेंगे। कड़ी का मतलब होता है काढ़ना। एक करी जो है वो इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है ग्रेवी, और इस कड़ी का मतलब होता है काढ़ने से, उसको रिड्यूस करने से। तो ये कड़ी भी ऐसी होती है कि इसमें काफ़ी पानी डालते हैं और फिर इसको लिक्विडी करके और फिर चूल्हे पे धीमी धीमी आंच पर काढ़ते रहते हैं, तो उसका मज़ा बहुत ज़बरदस्त होता है। प्याज काफ़ी अच्छी भुन चुकी है, अब इसमें लहसुन का पेस्ट डालेंगे और अच्छे तरीके से इसे भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन निकल जाए। लहसुन भी भुन चुका है, अब हम ये टमाटर डाल देंगे इसमें और इसको थोड़ा भूनेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि टमाटर गले। अब हम ये सूखे मसाले इसमें ऐड कर देंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, और इसके साथ थोड़ा भूनेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि ये मसाले अच्छी तरह भुन जाएं। मसाला भूनते में आपको लो और मीडियम फ्लेम पर ही रखना है आँच, क्योंकि हाई फ्लेम ना करें, मसाला जल सकता है। तो जब आपको स्लो लगने लगे तो आप मीडियम कर दिए फ्लेम, और तेज़ हो जाए आँच तो आप लो कर दीजिए।
जब तक हमारा मसाला भुन रहा है तब तक हम धनिया, अजवाइन और ज़ीरे को थोड़ा सा कोट लेंगे, मीन्स क्रश कर लेंगे, ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत अच्छे और निखर के आए। टमाटर के पीसेस को स्पून की हेल्प से थोड़ा दबा दबा कर क्रश कर लीजिए, ताकि मसाला जो है बहुत स्मूथ बने, और थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर इसे भूनते रहें। मसाला बहुत अच्छा भुन चुका है, देखें घी, ये तेल निकल आया मसाले में से, ये मतलब है कि बहुत अच्छा मसाला भुन गया। अब इसमें हम ये अपना छाछ, बेसन मिला हुआ, ये डाल देंगे धीरे धीरे करके, और इसको चलाते रहेंगे। में हम पानी डालेंगे ताकि बचा हुआ जो मसाला है वो भी इसमें चला जाए। और लगभग 1 से 1.5 लीटर पानी हम इसमें डालेंगे। पानी हम इसमें ऐड करेंगे और इसको एक उबाल देंगे और फिर लो फ्लेम कर देंगे, लो या मीडियम, तो उस पर पकने देंगे जिस पे ये उफने नहीं। ये देखिए उबाल आने लगा, तो इसको अब हम लो फ्लेम पर 1.5 घंटे पकाएंगे। 1 टीस्पून ये कुटा हुआ मसाला भी हम इसमें ऐड कर देंगे ताकि इसके फ्लेवर्स भी इसके अंदर आ जाएं। और अब इसे आराम से पकने छोड़ दें। और 1.5 घंटे बाद देखते हैं कितनी पकी है हमारी कढ़ी। लगभग 2 घंटे हमने कढ़ी को पकाया है और कढ़ी तैयार हो गई है। अब हम इसे अभी भी लो फ्लेम पर ही रखेंगे और इधर हम करते हैं पकौड़ों की तैयारी। ये हमने पकौड़ों के लिए 250 ग्राम बेसन ले लिया, और इसके मसाले के लिए हमने लिया धनिया और आलू छोटे छोटे पीसों में काट लिया, और प्याज। बेसन को हम छान लेते हैं। इसमें हम डालेंगे 1.5 टीस्पून नमक और 1.5 टीस्पून ही लाल मिर्च पाउडर, और इसको मिला लेंगे। इसके साथ ही ये धनिया, आलू और प्याज ये भी मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा छाछ हमने बचा लिया था और उसी से इसको हम बेसन को घेपेंगे। इससे भी पकौड़े बहुत सॉफ्ट बनते हैं। आप चाहें तो पानी से भी इसका घोल बना सकते हैं। कुछ लोग इसमें पालक डालते हैं, लेकिन मैंने धनिया ही यूज़ किया। आप पालक भी यूज़ कर सकते हैं। बेसन को हमने काफ़ी अच्छे तरीके से फेंट लिया, और इसके पकोड़े अब हम स्पून से डालेंगे। आप चाहें तो हाथ से डाल सकते हैं। थोड़े से गोल्डन होने पर इन्हें पलटते रहें और अच्छे तरीके से पकाएं इन्हें। कढ़ी का फ्लेम अब हम बंद करते हैं, और देखिए कितनी बॉईल हो रही है कढ़ी। पकौड़े देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए।
अब इनको हम निकाल लेंगे और डायरेक्ट कढ़ी में डाल देंगे। जब भी ऑयल का काम करें बहुत ज़्यादा चौकन्ने रह के करें, बहुत ज़्यादा केयरफुल रहें। ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखे, देखें कितने सॉफ्ट पकोड़े बने, बिल्कुल आराम से टूट रहे हैं। अब हम करेंगे भंगार या तड़के की तैयारी, जिसमें हमने लिए कुछ पत्ते करी लीव्स और ये 5-6 हमने खड़ी लाल मिर्च ली है, 1 टीस्पून ज़ीरा लिया है और आधा टीस्पून हींग ली है। तेल हमने कम कर लिया था और ये तेल तैयार हो चुका है। अब इसमें हम ये तड़का डाल देते हैं। तड़का तैयार हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। पंजाबी कढ़ी हमने तैयार कर ली है। एक कढ़ी मैंने और बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो भी आप ज़रूर चेक करें और बताएं कि आपको कौन सी कढ़ी पसंद आई। और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें। एक नए वीडियो में नई डिश के साथ फिर हाजिर होती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।